दिस इज़ प्रतिपाल यादव। हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी फाइन होंगे। तो जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। दिस इज़ आवर न्यू चैप्टर नेम। तो ये दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो अपना चैप्टर सेकंड है, इस चैप्टर सेकंड के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये 8th क्लास की जो हिस्ट्री है ये बिल्कुल आपको रिलेट करती है, आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को भी रिलेट करती है। तो ये जो इस साल की हिस्ट्री है, NCERT 8th क्लास की हिस्ट्री है, ये आपको काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग महसूस होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन कि चैप्टर की शुरुआत के अंदर क्या किस तरह चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका क्या इंट्रोडक्शन, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये कुछ पॉइंट्स बताए गए कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इंडिया बिफोर द कंपनी ऑफ ब्रिटिश रूल, हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति कि अंग्रेज जब यहाँ पर नहीं आए थे उससे पहले भारत की स्थिति कैसे थी, उस टॉपिक को मुख्य रूप से देखेंगे। फिर हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस प्रकार हुआ था और किस उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। बाकी आपको पता भी होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटो जो था वो ट्रेड करना था, वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। सेकेंडली उसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों की लाइफ ही नहीं बदली बल्कि इंडियन जो हिस्ट्री है उस इंडियन हिस्ट्री की दिशा ही बदल के रख दी, एक प्रकार से भारत का भाग्य ही बदल कर रख दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद बक्सर, सेकेंड हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, और बक्सर का भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, प्लासी। उसके बाद बक्सर देखेंगे कंपनी रूल्स एक्सपेंड, किस प्रकार कंपनी ने यहाँ स्टैब्लिश होने के बाद में अपना जो रूल था, अपने शासन को किस प्रकार पूरे भारत में फैलाया, उन क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, उन चीज़ को भी इसमें देखने वाले हम। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जो था उसने उस दौरान किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और टीपू सुल्तान का क्या रोल था, उस चीज़ को भी हम विस्तार से देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्यों टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था वो भी हम देखने वाले हैं। सेकेंडली वार विद द मराठाज, जो मराठाज थे उनके साथ अंग्रेजों ने किस प्रकार युद्ध को लड़ा, क्या उनकी भूमिका थी, इस चैप्टर में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये नई पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने किस प्रकार चीज़ों को प्रभावित किया ये भी देखने वाले हैं। स्टार्टिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया गया था उसको भी देखने वाले हैं। द कंपनी आर्मी, और अंग्रेजों के द्वारा जो सेना बनाई गई थी उसको भी देखने वाले हैं। ये कुछ मुख्य पॉइंट इस चैप्टर रिलेटेड हमने उठाए, बाकी विस्तार से वन बाय वन एक एक चैप्टर को वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम लेकर आगे चलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।